ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बेसिकली क्या था अपने पास, पहली प्रॉपर्टी अपने पास थी कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चाहे वो चार्ज छोटा हो या बड़ा हो, बेसिकली ऐसा ही होगा। यदि कोई भी सोर्स है अपने पास, हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियसली, और उससे पहले हम बात करें क्विक रिव्यू देखते हैं पहले अभी तक हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो सो फार वी नो व्हाट वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास क्या होगा, किसी भी चार्ज के यदि बाउंड्री के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज यदि हम रखें तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपने वेक्टर फॉर्म जानते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया इसका। ठीक है, और अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब तक और हमने क्या किया है, हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी एक्चुअली थोड़ी सी। ठीक है, जिसमें अपने पास ओरिजिनेट ऑफ चार्ज, सोर्स या सिंक के बारे में हम बता सकते हैं, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम जो इतना सब कुछ अभी हमने कर लिया है, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें से पहले दो प्रॉपर्टी अपने पास हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले दो प्रॉपर्टी हो चुके हैं, पहले अपने पास ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस के बारे में। ठीक है, तो इतना सब कुछ अभी तक जानते हैं, तो आई होप कि आपने इसको रिवाइज किया होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, और अभी हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे इस लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है, इसको इलेबोरेट करेंगे इस लेक्चर को जितना हो सकेगा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने पास किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानने के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो अपने पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अपने पास सरफेस के, ठीक है, सरफेस के क्या होगी अपने पास, परपेंडिकुलर होंगी। सरफेस के क्या होंगे अपने पास, परपेंडिकुलर होंगी। कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर होगी, हम इसके बारे में जानते हैं। मान लो अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, चलो हम इसको मान लेते हैं दिस गाइस इज अ कंडक्टर। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने कैसे किया, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद बोलता है यहाँ से यदि हम लाइक फॉर एग्जांपल, ये अपने पास टोटल चार्ज है, इसके ऊपर टोटल चार्ज जो हमने मान लिया, लेट द टोटल चार्ज ऑन दिस गाय, टोटल चार्ज अपने पास इसके ऊपर कितना मान लिया, टोटल चार्ज कितना मान लिया हमने, इसके ऊपर चार्ज मान लिया, टोटल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज मान लिया हमने। तो चार्ज ऑन दिस होल ऑन दिस गाय इज कैपिटल क्यू। ओके, तो अब अपने को क्या करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब, मान लो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा, ये वाला पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया, राइट, इस पॉइंट पे हमने क्या रखा है कि टेस्ट चार्ज रखा, और ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, यदि इसी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज फुल फोर्स से इसको रिपेल करेगा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट पे फील करेगा। जैसे दूर जाता रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यानी इस पॉइंट पे यदि हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो एक्जैक्टली वो ऐसे इस डायरेक्शन में एक्सलेट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे तो ऐसे एक्सलेट होगा, इस पॉइंट पे रखेंगे तो अपने पास ऐसे एक्सलेट होगा, इस पॉइंट पे रखेंगे तो अपने पास ऐसे एक्सलेट होगा। ठीक है, क्लियर है, इस इधर रखेंगे तो अपने पास ऐसे एक्सलेट होगा। ठीक है, तो यानी बेसिकली क्या है, उस चार्ज को जिस भी सरफेस पे रखेंगे तो परपेंडिकुलरली वो क्या होगा, एक्सलेट होगा। एक्जैक्टली ये वाला सरफेस होगा अपने पास, इस सरफेस का एक्जैक्टली क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। आप कुछ इमेजिन कीजिए, ये वाली ये जो सरफेस है पूरा ये है, ये अपने पास ये सीट है, ये सीट अपने पास पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक्जैक्टली उस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रखें इस पॉइंट पे, तो किसकी तरफ आएगा, ये अपने पास ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस स्पेस, अपवर्ड आएगा, ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एक्जैक्टली इस डायरेक्शन में आएगा अपने पास, राइट। तो यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब ये है कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज करते हैं अभी हम, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज की बात करेंगे हम, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो अपने पास क्या होगा, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो क्या करेगा, मूव करेगा, और जो पाथ हो, जिस टाइप का पाथ वो ट्रेस करेगा, वो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। वो अपने पास बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। यही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अब तक हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सरफेस कुछ अलग कर लेते हैं, कुछ अलग चेंज करते हैं, राइट, कुछ 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3D सरफेस बना के हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
तो 3D सरफेस में हम मान लेते हैं कोई क्यूबॉइड या क्यूब, कुछ भी कंसिडर कर लो आप, ठीक है, ऐसा कोई 3D सरफेस हमने कंसिडर किया। और ये 3D सरफेस जो है ये अपने पास फुल्ली कैसा चार्ज है, ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव भी चार्ज ले लेंगे, ठीक है। एक बार हम पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये पूरा सरफेस अपने पास कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेसिकली बोलते हैं यदि एग्जैक्टली हम इस पॉइंट के ऊपर, कोई दूसरे कलर से हम इसको मार्क करते हैं ताकि पहचानने में इजी रहेगा, यदि हम एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर हम इसको यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो ये किस डायरेक्शन में एक्सलेट होगा, ये डायरेक्शन में एक्सलेट होगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में। यानी जो ये वाला सर्फेस है सी दिस, ये वाला सर्फेस इस सर्फेस के एग्जैक्टली कैसे जाएगा, परपेंडिकुलरली जाएगा, ठीक है। यदि हम इस सर्फेस के बिल्कुल ये वाला जो सर्फेस है इस सर्फेस पे रखते हैं, इस सरफेस पे रखते हैं तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जिस भी सरफेस, जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी सरफेस के चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक इस चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दिस लेट दिस टोटल चार्ज इज क्यू, तो इस चार्ज के बारे में हम टोटल पढ़ रहे हैं, तो इस ये चार्ज अपने पास क्या होगा, इस चार्ज से यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होंगी वो सारी क्या होंगी, इस सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इस सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होंगी, इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होंगी, यहाँ से नीचे होगी, ये वाला जो सरफेस है इससे अपने पास इस इनटू द प्लेन आएंगे ऐसे, और ये अपने पास पीछे जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएं तो अपने पास देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में अपने के पास कैसे परपेंडिकुलर होगा, सेम ऐसा ही क्यूब ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो जो क्यूब है अपने पास, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी आप ड्रॉ करोगे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम फुली नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट अपने पास कैसा चार्ज है, फुली नेगेटिवली चार्ज है, और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो बोलते हैं यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसा होगा, यूनिट टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बेसिकली पॉजिटिव को एक्जैक्टली सरफेस के ऊपर तो रख नहीं सकते, एक्जैक्टली सरफेस के ऊपर रखें तो क्या होगा अपने पास, बेसिकली क्या होगा, वो यहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको चिपका के रख लेगा, ठीक है। तो बोलते हैं लाइक हम यहाँ पे अपने पास क्या यूनिट जो टेस्ट पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पे रखा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, ये वाला सरफेस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लेके सरफेस को क्या करेगा, ऐसे हिट करेगा, इस डायरेक्शन में अपने पास मूव करेगा। इस डायरेक्शन में यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्जैक्टली मूव करेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम रखेंगे, इस डायरेक्शन में यदि हम रखेंगे तो अपने पास देखिए किस डायरेक्शन में, इधर आके मूव करेगा अपने पास, इधर रखेंगे अपने पास तो एक्जैक्टली ये आएगा। तो ये जितने भी सरफेस होंगे सब सरफेस के क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर होगा, सब सरफेसेस के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास जिस भी सरफेस से, जिस भी चार्ज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और वो चार्ज जिस भी ऑब्जेक्ट पे है, यदि वो क्यूब पे है तो क्यूब के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अब यदि हम बात करें तो स्फीयर में क्या होगा, ठीक है, स्फीयर में तो अपने पास कोई सरफेस परपेंडिकुलर होता ही नहीं। स्फीयर में बेसिकली क्या होगा, ठीक है, तो स्फीयर में देखिए क्या होगा, सर्कुलर तो सेम प्लेन होगा अपने पास, आप रेक्टेंगल मान लें या फिर ये वाला मान लें, सर्कुलर तो अपने पास सेम प्लेन होगा। यदि हम यहाँ पे सर्कल की बात करें तो सर्कल अपने पास कैसा गया, ऐसा पॉजिटिव हो गया, ये सर्कल पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये वाला इधर आएगा, इसकी साइड आएगा अपने पास, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड, आउटवर्ड आ गया ये, और इनवर्ड आ गया ऐसे, ठीक है। यानी एग्जैक्ट इस सरफेस के नीचे की तरफ रखें तो अपने पास वो चार्ज किधर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द पेज दिस वन, राइट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसे, देखिए ऐसे, तो इस सरफेस के ऊपर देखिए ये ऐसे बनाया हमने, ठीक है। ये पूरी शीट अपने पास कैसे पॉजिटिवली चार्ज है, तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यदि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यदि हम रखते हैं यहाँ पे, यदि हम इस साइड रखते हैं तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा एक्जैक्टली इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यदि हम रखते हैं इस डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। नेगेटिव होगा यदि ये सीट अपने पास कैसे है, नेगेटिवली चार्ज, अपने पास ये सीट यदि नेगेटिवली चार्ज है तो बेसिकली क्या होगा, चार्ज मूव करके इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, चार्ज बेसिकली मूव करके इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ा सा आपको देखना है, राइट, ओके। तो ये आ गया अपने पास सरफेस के परपेंडिकुलर। स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर में बेसिकली क्या होगा, स्फीयर में कैसे अपने पास परपेंडिकुलरली मूव करेगा, तो हम स्फीयर को कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्जैक्टली हम स्फीयर को प्लेन पे ड्रॉ तो कर नहीं सकते, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको ड्रॉ तो हम कर नहीं सकते, तो अपने पास लेट दिस अ स्फीयर, और ये स्फीयर ऐसा कैसे है अपने पास, फुली पॉजिटिवली चार्ज है, और लेट इसका जो रेडियस है अपने पास वो रेडियस समथिंग आर है, ठीक है। इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, इसका रेडियस हमने मान लिया आर, लेट दिस द पॉइंट, और ये हमने क्या मान लिया, इसका रेडियस आर मान लिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने 10th क्लास में टेंजेंट के बारे में और 11th क्लास में थोड़ा बहुत टेंजेंट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो किसी भी कर्व्ड बॉडी के ऊपर जब भी हम बात करते हैं बेसिकली परपेंडिकुलर की,
तो हम क्या बनाते हैं, उस जो अपने पास है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं हम, टेंजेंट। तो सबसे पहले हम एक चार्ज की बात कर लेते हैं। लाइक हमने एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा। यदि इस पॉइंट पे रखोगे तो एक्जैक्टली इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे रखोगे तो एक्जैक्टली इस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए ये रेडियस की डायरेक्शन में, देखिए रेडियस की डायरेक्शन में है, इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड। और यहीं पे यदि अपने पास देखिए, यदि ये एरो बनता होता ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये रेडियस की डायरेक्शन में होता, बट क्या होता, इनवर्ड होता। इसको क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अभी ये वाला केस नहीं है। तो रेडियस के अलोंग यदि स्फीयर के अंदर आएगा अपने पास, तो अपने पास वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। और स्फीयर के रेडियस के अलोंग यदि बाहर की तरफ जाएगा तो अपने पास होगा रेडियली आउटवर्ड। तो अब इसको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये सरफेस, ये जो लाइन है, ये जो मूवमेंट है, जो इसका पाथ है, वो इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस पे जब भी हमें परपेंडिकुलर चेक करना होता है, तो जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट के अपने पास अलोंग जो है चेक करते हैं वो अपने पास परपेंडिकुलर है या नहीं है। यदि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास उस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो स्फीयर के भी अपने पास कैसा रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। स्फीयर के साथ भी कैसा रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो यानी जितना भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो जिस सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, जिस सरफेस पे टर्मिनेट हो रही है, उन सभी सरफेसेस की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिस भी सरफेस से ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही होंगी, उन सभी सरफेसेस की क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बोलता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हैं, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। देखिए अब हमने कुछ यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, राइट। जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम क्या करेंगे, अब कहते हैं हम यहाँ पे एक यूनिट एरिया ड्रॉ करेंगे, ठीक। कैसा एरिया ड्रॉ करेंगे, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। मैग्नीट्यूड 1 मतलब या तो 1 मीटर स्क्वायर हो, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या 1 किलोमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिट चाहे कुछ भी हो, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यूनिट एरिया में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 डेका, जो भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बोलता है यूनिट एरिया हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यूनिट एरिया यदि हम ड्रॉ करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ड्रॉ करें, तो लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर एरिया अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये चेक करनी है। यानी एक एरिया हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज आवर एरिया A1, ठीक है। और फिर हमने एरिया A2 ड्रॉ किया। A2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये एरिया तो लाइक हमने 1 मीटर स्क्वायर का ड्रॉ कर दिया और ये हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ऐसा नहीं होगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हमें डाटा को कंपेयर करना है तो यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों सेम लेने होंगे। यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों क्या लेने होंगे, सेम लेने होंगे। तो यूनिट तो हमने ले लिया यहाँ पे दोनों में मीटर स्क्वायर, यानी ये हमने क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, और ये भी क्या ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, राइट। तो इस जितना यदि इस वाले एरिया के अंदर से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इस एरिया से पास हो, इसका मतलब ये डेंसिटी होगा। देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मतलब टोटल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया आ जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, एरिया डेंसिटी आ गया। क्या आ गया अपने पास, ये एरिया डेंसिटी आ गया। कौन सी डेंसिटी आ गया है, एरिया डेंसिटी। तो आप इसको एरिया डेंसिटी भी लिख सकते हो। सिर्फ डेंसिटी लिखने के बजाय आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया डेंसिटी या डेंसिटी भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, एरिया डेंसिटी और डेंसिटी। तो एरिया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑलरेडी आ चुका ना, हाँ 2 बार इंटेंसिटी इंटेंसिटी आ जाएगा, थोड़ा अजीब लग रहा स्टेटमेंट, ठीक है। तो देन गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसी के साथ अभी कंटिन्यू रखते हैं इसी को। देखिए क्या है कि अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास इस एरिया में से ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इस एरिया में से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 2 पास हो रही है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो यानी यदि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ होता, अब वेरिएबल एरिया की बात करेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ लाइन्स की बात करेंगे। जैसे अपने पास ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। ये अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एरिया ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे एरिया ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में एरिया ड्रॉ करते हैं, एरिया हमने पास मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ ड्रॉ किया हमने, लाइक यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ एरिया जो हमने लिया वो मान लो 1 मीटर स्क्वायर का लिया, यहाँ भी एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर का लिया, अब यहाँ भी हम एरिया क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली आप एरिया को यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं, इस एरिया को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस एरिया को भी कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। डेली लाइफ में यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने पास क्या होते हैं, डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं इस चीज़ को यदि हम कंपेयर करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजस्टेड है, ठीक है, ये हम देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए थोड़ी सेपरेटेड है, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में कम गैप, इनमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें और ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में गैप कितना है, जितना ज़्यादा गैप होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी, यानी उस एरिया के अंदर उतने ही कम क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगे, ठीक है। इस एरिया को आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, बट एक बात श्योर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, उससे कम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कम होगा। कैसा होगा अपने पास, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने पास, ज़्यादा होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको और बेटर एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली इसको और समझने में आसानी रहेगी आपको। ये अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर है जो नेगेटिव चार्ज का, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। यदि हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगी अपने पास, पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आएंगे, ठीक है। तो यदि हम ड्रॉ करें तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आएंगे, उसकी डायरेक्शन ऐसे होंगे। और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कौन डिसाइड करेगा, ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से अपने पास दूर जाएंगे, यहाँ पे इसके नज़दीक आएंगे, यहाँ से दूर जाएंगे, यहाँ पे इसके नज़दीक आएंगे, ठीक है। ऐसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो सकती है, कितनी ड्रॉ हो सकती है अपने पास, इनफाइनाइट नंबर, बट कंडीशन है ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होंगी और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होंगी, जहाँ पे ओरिजिनेट होगी और जहाँ पे टर्मिनेट होंगी। यानी यहाँ से कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी इस पॉइंट पे, यहाँ से कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे अपने पास, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी, यहाँ से भी अपने पास क्या हो रहा है, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, यहाँ से ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, ऐसे ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है। एक आध कुछ ऐसे भी आ रही होंगे ऐसे ऊपर से, जिसको हम नहीं दिखा सकते, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के ऐसे भी आ रही होगी अपने पास, राइट, ठीक है। एक यहाँ से घूम के ऐसे जा रही होगी, ऐसे घूम के ऐसे जा रही होगी। तो अब देखिए, अब जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजस्टेड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये बात कह रहा है वो। यूनिट एरिया से मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो, कंजस्टेड होंगे। तो इस चार्जेस के पास, इस चार्ज के पास देखिए और इस चार्ज के पास देखिए, इस चार्ज के पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ज़्यादा कंजस्टेड है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, जहाँ पे देखिए कितनी फ्री है, खुली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक, देखो ये जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सारी यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के पास ज़्यादा कंजस्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज के पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और यही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताता है, दैट इज के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा अपने पास। तो ये लाइंस भी वही बता रही हैं और अपने पास ये फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि अपने पास जैसे जैसे चार्ज से हम दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। जैसे इस पॉइंट के बाद हम इधर आते हैं तो इस चार्ज की डोमिनेंसी आ जाती है, तो ये चार्ज अब देखिए इस चार्ज के हम नजदीक आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अपने पास क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझ में आया होगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि पर यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, पर यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब वो एरिया आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ एरिया ड्रॉ करेंगे, वही एरिया यहाँ ड्रॉ करेंगे, वो एरिया यहाँ ड्रॉ करेंगे,
तो देखिए इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस एरिया से ज़्यादा पास होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। एरिया का मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा पास होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ हुआ, इस चार्ज के पास, इस चार्ज के पास, और जैसे इन चार्ज से दूर जाएंगे अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज। आप इस लाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप इधर से इस लाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप इधर से इस लाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट करते रहिए आप लाइन्स को, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। तो ये होगा अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया डेंसिटी मान सकते हो, एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एरिया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास प्रॉपर्टी होगी थर्ड। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी। आज हम जस्ट ये दो ही प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, तीन ही प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। कल हम और करेंगे इसको और कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, नो टू और मोर, ठीक है, नो टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नो टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, इसको हम थोड़ा कन्वर्सली लेके चलेंगे, यदि इंटरसेक्ट करें तो क्या हो, ठीक है। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो अभी चेक करते हैं। जैसे अपने पास लाइक ये नेगेटिव चार्ज है, अभी हमने डिस्कस किया लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा अपने पास, इधर अवे होगा, ठीक है, और इधर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेगी, जो कि अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया, पीछे जो हमने भी एक्सप्लेन किया, राइट। ये ऐसे जाएगा इधर, राइट, ये इधर ऐसे जाएगा। अब मान लो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो, जैसे मान लो ये घूम के इधर से आ रहा है और ये इधर ऐसे होके और ये इधर आ गया, यानी इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे, राइट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, लाइक इस पॉइंट के ऊपर देखिए, मान लो ये चार्ज इधर जा रहा था, ठीक है, ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव ऐसे जा रहा था, और इस वाले केस में भी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव ऐसे जा रहा था। तो जैसे यदि अपने पास कोई भी दो अलग अलग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, जैसे ही वो इस पॉइंट पे आता है तो इस एक पॉइंट पे देखिए, यदि इस पाथ से आ रहा है तो इस पाथ से देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी। एक ही पॉइंट पे अपने पास कितनी डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो हो जाती है। एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन, देखो इस लाइन के हिसाब से चेक करें, एक चार्ज अपने पास यहाँ से मूव कर रहा है, तो यदि इस लाइन के हिसाब से चेक करें तो अपने पास वो यहाँ भी आ सकता है, वो यहाँ भी आ सकता है, दो डायरेक्शन होगी ना। इस लाइन के हिसाब से चेक करें तो ये वाला चार्ज देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अपने पास एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों। यदि हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, सॉरी एक सोर्स चार्ज रखते हैं, इसके पास यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये सिर्फ क्या हुआ, इसको रिपेल करेगा, राइट, ये रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, ऐसे जाएगा। यदि यहाँ रखे हैं तो इधर जाएगा, यहाँ रखे हैं तो इधर जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक यहाँ पे हमने चार्ज रखा, पहले जब हमने रखा, लाइक यहाँ पे हमने पहले चार्ज रखा, पहले जब यहाँ पे चार्ज रखा तो इस डायरेक्शन में चला गया। थोड़ी देर के बाद लाइक हमने कुछ 20 मिनट के बाद हमने यहाँ पे दोबारा चार्ज रखा, 20 मिनट के बाद दोबारा चार्ज रखा तो ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यदि वो पहले वाले केस में ऐसे जा रहा है तो अब भी ऐसा ही जाएगा। इस पॉइंट पे ये और ये दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस यदि इंटरसेक्ट करती है तो कितनी डायरेक्शन बन जाती है, दो डायरेक्शन बन जाती है। इसलिए अपने पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो अभी तक अपनी चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हो चुकी है। पहली अपने पास ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट। सेकंड अपने पास प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट एंड दे विच टर्मिनेट। तो जिन जिन सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने पास ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती है, उन सरफेसेस के क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी था अपने पास एरिया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एरिया डेंसिटी पर यूनिट एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी वॉज टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चार प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। इसके बाद दो प्रॉपर्टी और है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।